गोरी कव्वी घर में बैठी भोजन खा रही थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। ये इस समय कौन आ गया? सारा स्वाद ही खराब कर दिया। कैसे मजे से मैं भोजन खा रही थी। जी बताएं बुढ़िया, किससे मिलना है? क्या ये कालू का ही घर है? कालू और मेरा, हम दोनों का घर है ये। मैं पत्नी हूँ कालू की और मैं कालू की माँ हूँ। सासू माँ, आए आए, आप अंदर आए, बाहर क्यों खड़ी हैं? घर तो बहुत सुंदर बना लिया है मेरे कालू ने। और सासू माँ, आपको अपने कालू की पत्नी कैसी लगी है? अब 2-4 महीने यहाँ रहूंगी तो फिर ही पता चलेगा मुझे कि मेरे बेटे की पत्नी कैसी है। 2-4 महीने? माँ जी, क्या आप यहाँ 2-4 महीने रहने के लिए आई हैं? तो और क्या, मेरे बेटे का घर है, कौन रोक सकता है मुझे यहाँ रहने से? कालू कौवा भी घर आ जाता है। माँ जी, आप कब आई? पहले बताया होता तो मैं कुछ अच्छा ले आता खाने को। 2 लगाऊंगी, अभी तक वैसे के वैसे ही हो कालू कहीं के। माँ अपने बेटे के घर भी कोई बता कर जाती है। माँ जी, कैसी लगी मेरी पत्नी आपको? मैं तो ये देखने आई थी कि मेरे कालू के कोई पोता भी हुआ है या अभी तक नहीं। नहीं नहीं माँ जी, हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मेरे अपने खेलने के दिन है। मैं बच्चों को नहीं संभाल सकती। चुप कर जा बहू, फिर ऐसी बात की तो अभी के अभी अपने बेटे से कहकर तुम्हें घर से निकलवा दूंगी। मैं तो अपने पोते को देखने आई थी। अगर तुमने मुझे पोता ना दिया तो मैं अपने कालू की दूसरी शादी कर दूंगी। सासू माँ, क्या आप मेरे घर में लड़ाई डालने आई हैं? गोरी, तमीज से बात करो, ये मेरी माँ है। मैं कौन सा कोई बदतमीजी कर रही हूँ? सासू माँ जब से आई है पोते पोते की रट लगा रखी है। आप खुद ही बता दे माँ जी को, मैं बच्चा पैदा करके अपना फिगर खराब नहीं करना चाहती। मैं कौन सा बूढ़ी हो गई हूँ, कर लूंगी बच्चे भी पैदा। अगर कुछ दिनों तक तुम्हारे अंडा ना हुआ तो मैं भी माँ हूँ कालू की, देखूंगी कि तुम यहाँ कैसे रहती हो। दूसरे रोज गोरी कव्वी उदास नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ उसकी सहेली कोमल आ जाती है। सहेली, कैसे उदास बैठी हुई हो? क्या बताऊं कोमल, मेरी सास आई हुई है और आते ही पोता मांग रही है। तुम तो जानती हो मैं अभी अंडा नहीं देना चाहती। ये सास न जाने कहाँ से आ गई। सहेली, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं अभी अपनी सहेली को किसी का अंडा चुरा कर ला देती हूँ और तुम अपनी सासू माँ से कहना ये अंडा तुमने दिया है। ऐसे तुम्हारी सासू माँ भी खुश हो जाएगी और जब तुम्हारी सासू माँ जाएगी हम वो अंडा नदी में गिरा देंगे। कोमल, सहेली हो तो तुम जैसी, अब जल्दी से मुझे अंडा ला कर दो किसी पक्षी का चुरा कर। फिर गोरी कव्वी कोमल के साथ जाती है और उसकी सहेली उसे एक घोंसले से किसी पक्षी का अंडा चुरा कर ला देती है, जिसे गोरी छुपाकर अपने घर ले जाती है और अपने घोंसले में रख लेती है। उसकी सास सोई हुई थी। सासू माँ उठें, माँ जी देखें, मैंने अंडा दिया है। गोरी ऐसे नाटक करती है। देखा बहू, मेरे आते ही घर में खुशियाँ आ गई हैं। जब कालू घर आता है तो वो भी अंडा देखकर बहुत खुश होता है। अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि गोरी रसोई में थी जब वो अंडा फूटता है और उसमें से एक छोटा तोते का बच्चा बाहर निकलता है। अरे बहू, जल्दी आओ, जल्दी आओ, देखो तो तुम्हारे अंडे से तोते का बच्चा निकला है। गोरी तो ये देखकर डर जाती है। मैं सब समझ गई तुम्हारे नाटक, आ लेने दो मेरे बेटे को, अभी मजा चिखाती हूँ। कालू भी घर आ जाता है। माँ, ये क्या, हमारे अंडे से तोते का बच्चा कैसे निकल आया? चुप क्यों हो चातर बहू, अब बताओ अपने पति को ये सब कैसे हुआ। पति जी, मुझे माफ कर दें, ये अंडा मेरी सहेली ने मुझे किसी का चुरा कर दिया था, ये अंडा मेरा नहीं है। धोखेबाज, चल निकल मेरे घर से, मैं तुम्हें अपने घर में एक दिन भी नहीं रखूंगा। ऐसे ही वहाँ तोती भी आ जाती है। मेरा बच्चा,
मेरे अंडे से मेरा बच्चा निकल आया। मुझे बुलबुल ने बताया कि तुम्हारी सहेली कोमल ने मेरा अंडा उठाकर तुम्हें दे दिया। गौरी, ऐसा क्यों किया तुमने? तोती बहन, आप अपना बच्चा ले जाएं। तोती अपना बच्चा ले जाती है। गौरी अपने पति और अपनी सास से अपने किए की फिर से माफी मांगती है। माँ जी, बस एक बार मुझे माफ कर दें। अब मुझे पता चल गया है कि पक्षियों की इज्जत अपने घर परिवार से ही होती है। मैं कहाँ जाऊंगी? फिर कालू और उसकी सास गौरी को माफ कर देते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। रानो चिड़िया भोजन की खोज करके वापस अपने घोंसले में आ रही थी तो रास्ते में उसे एक पेड़ के पास से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। रानो चिड़िया वहाँ उतरती है तो देखती है कि वहाँ एक छोटी सी चिड़िया रो रही थी। बेटा, आप यहाँ क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? लेकिन वो छोटी चिड़िया कोई जवाब नहीं देती। शायद इसने अभी बोलना शुरू नहीं किया। लेकिन इतनी सी छोटी बच्ची को यहाँ किसने छोड़ा होगा? जरूर कोई दुर्घटना हुई है इस बच्ची के साथ, वरना कोई भी इतने छोटे से बच्चे को ऐसे छोड़कर कभी न जाता। मैं इस छोटी चिड़िया को अपने साथ ले जाती हूँ क्योंकि यहाँ इसकी जान को खतरा हो सकता है। फिर रानो चिड़िया उस छोटी चिड़िया को उठाकर अपने साथ अपने घोंसले में ले जाती है। यहाँ उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही थी। मम्मा, ये कौन है? बेटा, तुम समझ लो कि भगवान ने तुम्हें तुम्हारी बहन दी है। अब ये हमारे साथ ही रहेगी। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी और उस छोटी चिड़िया को भोजन खिलाकर सुला देती है। अगली सुबह रानो चिड़िया की बेटी, जिसका नाम सोनो चिड़िया था, अपनी मम्मा से पूछती है, मम्मा, मेरी बहन का नाम क्या है? बेटा, हम तुम्हारी बहन का नाम गुड़िया रख लेते हैं। कैसा लगा आपको नाम? हाँ मम्मा, अच्छा है, लेकिन मेरा नाम बहना के नाम से ज्यादा सुंदर है। मेरी बेटी भी तो इतनी सुंदर है, इसलिए मेरी बेटी का नाम भी सुंदर ही होगा। मैं भोजन लेने जा रही हूँ। अब आपने मेरे पीछे अपनी बहना का ख्याल रखा करना है। फिर रानो चिड़िया भोजन लेने जाती है। ऐसे ही समय गुजरता गया। अब सोनो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया दोनों ही बड़ी हो चुकी थी। गुड़िया चिड़िया रानो चिड़िया को ही अपनी माँ समझती है क्योंकि उसने होश भी रानो चिड़िया के पास ही संभाला था। रानो चिड़िया भी उसे अपनी बेटी सोनो चिड़िया की तरह ही प्यार करती है। अब कुछ अरसे से रानो चिड़िया बीमार रहने लगी थी और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती है। वो दोनों बहनें पहले पहल तो बहुत रोती हैं, लेकिन समय के साथ उन्हें सब्र भी आ जाता है। दोनों बहनों के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। सोनो अपनी छोटी बहन का बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, जबकि गुड़िया सोनो का बहुत ज्यादा प्यार करती थी। सोनो को अमीर होने का बहुत शौक था, जबकि गुड़िया को इस बात से कोई फर्क नहीं था कि वो गरीब है। उनके घर के पास ही कालू कौवे का घर था। कालू कौवा रानो चिड़िया का अच्छा दोस्त था। वो सोनो चिड़िया का रिश्ता उसी जंगल में रहने वाले एक चिड़े से करवा देता है। वो चिड़ा ज्यादा अमीर तो ना था, लेकिन मेहनती था। मैं तो किसी अमीर चिड़े से शादी करना चाहती थी। अब मेरा अमीर होने का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि कालू अंकल ने मेरा रिश्ता एक गरीब पक्षी से करवा दिया है। सोनो दीदी, आप ऐसा मत कहें। आने वाले समय का कुछ भी नहीं पता कि वो चिड़ा भी अमीर हो जाए। और वैसे भी कालू अंकल बता रहे थे वो बहुत मेहनती है। मुझे पूरा विश्वास है वो अपनी मेहनत से वो सब हासिल कर लेंगे जिसकी आपको इच्छा है। अभी वो दोनों बहनें यही बात कर रही थी कि कालू कौवा आ जाता है। गुड़िया बेटा, मैं बहुत जरूरी काम से आया हूँ आपके पास। जी अंकल, बताइए क्या काम है? बेटा, तुम्हारी माँ मेरी अच्छी दोस्त थी। वो बहुत से मुश्किल समय में मेरे काम आई थी। मैं आप दोनों को अपनी बेटियां समझता हूँ। बेटा, सोनू का रिश्ता तो इसी जंगल में हो गया है। बेटा,
मेरे घर साथ वाले जंगल से एक चिड़ा आया है। वो शादी करना चाहता है। वो बहुत अमीर चिड़ा है। मेरे दिमाग में आया कि मैं आपकी शादी उस अमीर चिड़े से करवा देता हूँ। मैं चाहता हूँ आप दोनों बहनों की शादी एक साथ हो जाए। आपको कोई एतराज तो नहीं है? अंकल, हमारी मम्मा के जाने के बाद आप हमारे बड़े हैं। आप हमारा अच्छा ही सोचोगे। मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम दोनों कल तैयार रहना। मैं कल ही आप दोनों की शादी कर दूंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गुड़िया मेरी बहन, तुम मेरी एक बात मानोगी? हाँ कहो दीदी, क्या बात है? कालू अंकल जिस चिड़े से तुम्हारा रिश्ता करवा रहे हैं, तुम उसकी शादी मेरे साथ करवा दो, और तुम जिस चिड़े से मेरा रिश्ता तय हुआ है उससे शादी कर लो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं दीदी? शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है। गुड़िया, तुम ना मुझे ज्यादा भाषण ना दो। वैसे भी तुम्हें तो अमीर होने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अमीर होना मेरा सपना है। क्या तुम मेरा ये सपना पूरा नहीं कर सकती? फिर गुड़िया मान जाती है, क्योंकि वो अपनी दीदी को नाराज नहीं करना चाहती थी। गुड़िया कालू कौवे को अपने घर बुलाकर सारी बात बताती है। सोनो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आने वाला समय कैसा होगा कोई नहीं जानता। कुछ बातें भाग्य पर छोड़ देनी चाहिए। अगर आप दोनों बहनों को कोई एतराज नहीं है तो मैं ऐसा ही कर देता हूँ। फिर अगले दिन कालू कौवा सोनू की शादी उस अमीर पक्षी जबकि गुड़िया की शादी उसी जंगल के रहने वाले गरीब पक्षी से कर देता है। सोनू अपने पति के साथ दूसरे जंगल चली जाती है। उसका पति उसे एक टूटे फूटे घोंसले में ले जाता है। ये आप मुझे कहाँ ले आए? अपने घोंसले में। और कहाँ? क्या? कालू अंकल तो बता रहे थे कि आप बहुत अमीर हैं। इस बात पर उसका पति जोर जोर से हंसता है और कहता है, पागल पत्नी जी, वो तो मैंने झूठ बोला था। झूठ बोलकर ही तो किसी तुम्हारे जैसी सुंदर चिड़िया ने मेरे साथ शादी करने के लिए मानना था। अब ज्यादा चू चू ना करो, वरना मेरा पंख बहुत भारी है। दूसरी तरफ गुड़िया का पति बहुत अच्छा चिड़ा था। शादी के अगले ही दिन गुड़िया का पति खुशी खुशी घर वापस आता है। गुड़िया, गुड़िया। क्या हुआ आपको? बहुत खुश लग रहे हैं आप। गुड़िया, आपके आने से तो मेरे भाग ही बदल गए। मैंने एक प्राइज बॉन्ड खरीद रखा था, आज उसका लकी ड्रॉ था, और आपको पता है हमारा पहला इनाम निकला है, वो भी पूरे 50 लाख का। अपने पति की बात सुनकर गुड़िया भी बहुत खुश हो जाती है और वो जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाते